जरा सोचिए, कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम, भारत पाकिस्तान मैच में एक जबरदस्त जीत मिली है और माहौल जश्न का है। लेकिन उस शाम जीत से भी कहीं बड़ा एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने क्रिकेट फैंस ही नहीं करोड़ों दिलों को जीत लिया। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े, इतने हाई स्टेक्स क्रिकेट मैच में जीत से भी बड़ा पल आखिर क्या हो सकता है। आज की हमारी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि जो सबसे यादगार लम्हा था वो दरअसल मैच जीतने के बाद आया था। तो चलिए कहानी के सीधे उस पल पर चलते हैं। भारत पाकिस्तान मैच के बाद का वो भावुक पल, जब ईशान किशन के एक कदम ने मानो सबकी सांसें थाम दी थीं। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हाथ में थी, लेकिन जो विजेता था वो जश्न मनाने के लिए रुका नहीं, वो दौड़ा। ईशान किशन अपनी चमचमाती ट्रॉफी को सीने से लगाए अपनी टीम की तरफ नहीं, बल्कि सीधा स्टैंड्स में मौजूद एक खास शख्सियत की ओर भागे। और बस फिर क्या था, हर कैमरे का रुख उनकी ओर मुड़ गया। लेकिन इस पल की गहराई को समझने से पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि अवार्ड उन्हें मिला ही क्यों था। तो चलिए एक नज़र उस प्रदर्शन पर डालते हैं जिसने पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। स्कोरबोर्ड पर लिखे थे पूरे 77 रन। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक ऐसी पारी थी जिसने मैच का रुख ही पलट के रख दिया था। और कमाल की बात यह है कि ये 77 रन आए थे सिर्फ, जी हां, सिर्फ 40 गेंदों में। मतलब कि रफ्तार और आक्रामकता ऐसी कि विरोधी टीम के हौसले ही पस्त हो गए थे। ये कोई मामूली पारी नहीं थी, ये एक तूफान था। एक ऐसी तूफानी पारी जिसने दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजी अटैक की, जिसे कहते हैं ना, धज्जियां उड़ा दी और भारत को 7 विकेट से एक तरफा जीत दिलाई। ईशान ने मैदान पर सचमुच तांडव मचा दिया था। तो चलिए अब वापस आते हैं कहानी के दिल पर, उस पल पर जो रनों और विकेटों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। यहां बात सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि भारत की सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा की थी, जो उस दिन क्रिकेट के मैदान पर जीवंत हो उठी थी। और जो हुआ वो बिल्कुल एक सिलसिलेवार ढंग से हुआ, जैसे कोई पवित्र रस्म निभाई जा रही हो। ईशान अपने गुरु MS धोनी के पास दौड़े, ट्रॉफी को बड़े सम्मान से जमीन पर रखा। फिर वो झुके और अपने गुरु के पैर छुए। धोनी ने उन्हें उठाकर सीधा गले से लगा लिया और फिर उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। ये सम्मान का एक ऐसा शुद्ध लम्हा था कि हजारों की भीड़ वाला वो स्टेडियम एकदम से हैरान रह गया और वहां एक भावुक खामोशी छा गई। जीत का सारा शोर थम गया था और सबकी नजरें बस इसी गुरु शिष्य के मिलाप पर टिक गई थीं। पर इतना असाधारण सम्मान, इसके पीछे की वजह क्या थी? इसका जवाब खुद ईशान किशन ने मैच के बाद पूरी दुनिया को दिया। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ही कुछ ऐसे दमदार शब्दों से की। उन्होंने कहा, मैं आज पूरी दुनिया के सामने डंके के चोट पर कहना चाहता हूं कि मैं आज जिस मुकाम पर खड़ा हूं उसका 100% श्रेय मेरे बड़े भाई, मेरे मेंटर और मेरे गुरु माई भाई को जाता है। और फिर उन्होंने वो कहानी बताई जो शायद बहुत कम लोग जानते थे। एक ऐसे वक्त की कहानी जब वो पूरी तरह से टूट चुके थे। माही भाई ने मेरा हाथ तब थामा था जब मैं टीम से बाहर होने के कारण अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था। उन्होंने मेरे खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से बनाया। उन्होंने धोनी की उस एक सलाह का जिक्र किया जिसने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैदान पर कभी गेंद को या गेंदबाज का नाम मत देखो, बस अपनी नैसर्गिक ताकत और टाइमिंग पर भरोसा करो। उन्हीं जादुई शब्दों ने मुझे हिम्मत दी। और आखिर में उन्होंने बताया कि उनके लिए असली जीत, असली इनाम क्या है। ईमानदारी से कहूं तो मेरे लिए ये ट्रॉफी उतनी कीमती नहीं है जितना माही भाई का मेरे सिर पे हाथ रखना और उनका मुझे सीने से लगाना है। वो एहसास दुनिया के किसी भी पुरस्कार से बढ़कर है। विनम्रता और सम्मान के इस एक काम का असर बहुत बहुत गहरा हुआ। इसने पूरे देश में एक ऐसी लहर पैदा कर दी जो क्रिकेट के मैदान से कहीं आगे तक गई। स्टेडियम ईशान ईशान के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पर तो जैसे तारीफों की बाढ़ ही आ गई। क्रिकेट के जानकारों ने उनके प्रदर्शन से ज्यादा उनके संस्कारों की सराहना की और फैंस ने तो ये तक कह दिया कि उनका चरित्र ही उनकी असली ताकत है। और उनके इस प्रदर्शन और उससे भी बढ़कर उनके इस किरदार को देखते हुए BCCI अध्यक्ष जय शाह ने उनके लिए 5 करोड़ रुपए के विशेष पुरस्कार का ऐलान कर दिया। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी इस बात पर मुहर लगा दी गई। जय शाह ने कहा, ईशान जैसे खिलाड़ी भारत की असली धरोहर हैं। वे न केवल मैदान पर रन बनाते हैं बल्कि भारतीय संस्कृति का मान भी बढ़ाते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है
क्या किसी खिलाड़ी की असली जीत रनों के स्कोरबोर्ड से तय होती है या फिर उसके संस्कारों और मूल्यों से?